या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। दूसरी चीज जो दुश्मनान इस्लाम की तरफ से चल रही है वो है तलाक। भैया ये क्या है? मर्द ने जब चाहा 3 तलाक़ें देकर के औरत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मजहब इस्लाम ने तलाक को पसंद नहीं किया है और तलाक ना खुशगवार जिंदगी का आखिरी हल है। पहला हल नहीं है, ये आखिरी हल है। और 3 तलाक इसका हल नहीं है, ये भी आप समझ लें। जितना मजहब इस्लाम ने इस दिवाजी ताल्लुक को निभाने के लिए और इसको बचाने के लिए कोशिश की है, किसी और मजहब में इतनी कोशिश मिलती नहीं है। हर मुमकिन कोशिश शरीयत ने यह की है कि जब 2 मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में हो गया तो वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक उस रिश्ते को निभाएं और आगे बढ़ाएं। और जो कुछ नाचाकियां और नागवारियां उनकी जिंदगियों के अंदर आ रही हैं, उनको क्या करें? बर्दाश्त करें। सुलह सफाई और समझौते से काम लेकर के अपनी जिंदगी की कश्ती को आगे बढ़ाएं। और देखो, लड़के और लड़की की नई उम्र होती है, दोनों एक दूसरे के मिजाज को नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे के मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है किसी न किसी वजह से, वक्ती तौर पर टकराव हो जाता है। एक घर में जब बर्तन मुख्तलिफ होते हैं तो बर्तन आपस में बचते हैं और टकराते हैं। इसी तरह से जब 2 मुख्तलिफ मिजाज के मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो उनकी जिंदगी के अंदर कुछ टकराव आता है, जिसको सुलह सफाई के साथ, समझौते के साथ बर्दाश्त करके क्या करना पड़ता है? आगे बढ़ाना पड़ता है। सबसे पहला मरहला, अगर बीवी नाफरमान हो और आपस में नहीं बन रही हो तो उसका यह है फ़ईज़ूहुन्ना। कुरान करीम ने तरीका सिखाया कि उसको आप समझाएं, उसको नसीहत करें, देखो ये ठीक नहीं है, ये मेरी आदत के खिलाफ है, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उसके बाद में भी अगर उसको समझ में नहीं आए, फ़ईज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना, घर में रहते हुए उसको उसका बिस्तर में अलग छोड़ दें, अपना बिस्तर अलग कर लें, उसका बिस्तर अलग कर लें। अगर समझदार होगी, खानदानी होगी और दीन इस्लाम को मानने वाली होगी तो वो इस बात को अपने लिए बहुत बड़ी तकलीफ समझेगी कि मेरा शौहर मेरे बिस्तर पर नहीं सो रहा है, उसको नसीहत हासिल हो जाएगी। इसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आ रही है, वज़रिबूहुन्ना, हल्की फुल्की उसके मिजाज और उसकी नज़ाकत का लिहाज रखते हुए, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए उसको हल्की फुल्की मारपीट की जाए। इसके बाद में भी अगर बात ना बने, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, 1-2 लोग लड़की के खानदान से बुलाए जाएं, समझदार दीनदार किस्म के, और 1-2 लोग लड़के के खानदान से बुलाए जाएं, समझदार दीनदार किस्म के। आपस में बैठ करके दोनों के दरमियान सुलह सफाई करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो दोनों चाहेंगे मियाँ बीवी के दरमियान सुलह कराना तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के दरमियान में क्या कर देगा? सुलह सफाई कर देगा। यानी दोनों खानदान वाले इसलिए मिलकर के बैठे हैं कि किसी तरह से रिश्ता बच जाए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस नेक नीति की वजह से इस रिश्ते को क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। इसके बाद में भी हालात इतने नाजुक हो गए कि बात बनी नहीं रही है, दोनों में इत्तेफाक नहीं है, तो हमारे वहां जन्म जन्म का साथ नहीं है। शरीयत नहीं चाहती है कि तुम्हारी जिंदगी खुशगवार जिंदगी की बजाय ना खुशगवार बन जाए। शरीयत नहीं चाहती है कि तुम्हारी जिंदगी, जीवन जो तुम्हें सुकून मिलने के लिए हासिल होना चाहिए था वो बदसुकूनी में तब्दील हो जाए। शरीयत नहीं चाहती है कि तुम दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ और तुम्हारे बच्चों की तरबियत और किफालत सही तरीके पर नहीं हो पाए। शरीयत नहीं चाहती है कि रात दिन के झगड़े तुम्हारे दरमियान में रहें। तो इसके लिए शरीयत ने एक ऑप्शन दिया कि तुम्हारा जन्म जन्म का साथ नहीं है, तुम आपस में एक दूसरे से दुखी ना हो, बल्कि तुम्हारे लिए मजबूरी के दर्जे में ये चीज पसंद तो नहीं है हमें, लेकिन हमने तुम्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए एक ऑप्शन रखा है, वो है तलाक। क्या है भाई? तलाक। ये तलाक का ऑप्शन शरीयत ने दिया है कि आप एक तलाक देके अपनी बीवी को अपने निकाह से क्या कर दें? खारिज कर दें। तो एक तलाक का ऑप्शन शरीयत ने आपको दिया है कि आप एक तलाक देके अपनी बीवी को, तलाक सही लफ्जों के साथ जो लफ्ज में बोल रहा हूं, और देखो ये हंसी मजाक में नहीं देना है, शरीयत ने इसको हंसी मजाक में भी कबूल किया है। बहुत मजबूरी के दर्जे में, ना गुस्से की हालत में देना है। बहुत सारी पाबंदियां लगाई है तलाक देने से पहले भी। तलाक देने से पहले शरीयत ने ये पाबंदी लगाई है कि जिस वक्त आप तलाक दे रहे हो आपका गुस्से का मूड ना हो, गुस्से की हालत ना हो, आप टेंशन वाले मामले में ना हो। अगर तलाक दे दी तो तलाक हो जाएगी, लेकिन शरीयत ने इसे हालत में रोका है। जिस वक्त आप तलाक दे रहे हैं आपकी बीवी नापाकी की हालत में ना हो, जिस वक्त आप तलाक दे रहे हैं आपकी बीवी पाकी की हालत में हो, और पाक नापाकी के बाद जब पाक हुई है तो उन दिनों में आपने अपनी बीवी से मुलाकात ना की हो। ये भी पाबंदी शरीयत ने लगाई। बताएं कितनी बारीकी रखी है कि आप गुस्से की हालत में हैं, आप अपने आप को समझाएंगे कि नहीं मैं गुस्से की हालत में तलाक नहीं, तो शरीयत ने मना किया है, आप तलाक से रुक जाएंगे, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं यार मैं गलत फैसला ले लेता गुस्से की हालत में, अच्छा हुआ मेरा घर बच गया। हेज की हालत में है औरत, एमसी की सूरत में, माहवारी की शक्ल में आप तलाक देना चाहते थे, आपके सामने हुक्म आया कि शरीयत ने हेज की हालत में तलाक देने से मना किया है, आपने अपने आप को रोक लिया, आपका गुस्सा खत्म हो गया, आपको एहसास होगा कि मैं बहुत बड़ी गलती करने से बच गया।
आपकी बीवी पाकी की हालत में है, लेकिन आप अपनी बीवी से उन दिनों में मुलाकात कर चुके हो, आपको ख्याल आएगा कि नहीं यार मुझे तलाक नहीं देना है। शरीयत ने ऐसे पाकी के दिनों में जिनमें बीवी से मुलाकात कर ली हो, तलाक देने से मना किया है। शरीयत की मंशा ये है कि कहीं इसकी इद्दत लंबी ना हो जाए। क्यों? आपने मुलाकात की है, ऐसा ना हो कि हमल ठहर जाए। हमल ठहर जाएगा तो इसकी इद्दत 9 महीने तक लंबी हो जाएगी। शरीयत ने इस तकलीफ और परेशानी से बचाने के लिए आपको रोक दिया कि आप ऐसे पाकी के दिनों में तलाक ना दो जिन दिनों में आपने अपनी बीवी से क्या की हो, मुलाकात की। और अगर आपने तलाक दे दी तो आपको इजाजत दी कि आप मजबूरी के दर्जे में, जब आपकी बनी नहीं रही है, कोई चारा ही नहीं है जिंदगी गुजारने का, तो आप एक तलाक देके अपनी बीवी को फारिग कर दो। आपके पास 2 ऑप्शन है। आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी, आपकी बीवी 3 महीने की इद्दत गुजारेगी। तलाक देना है आपको ऐसे पाकी के दिनों में जिनमें आपने अपनी बीवी से मुलाकात नहीं की है। और उसके बाद जब आपने तलाक दे दी तो आपके पास 2 ऑप्शन ये बने कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप वापस से अपनी बीवी से रुजू कर लें, आप उसको अपनी बीवी बना लें। ऑटोमेटिकली आपके रुजू करने से और उसकी तरफ बढ़ने से वो आपकी बीवी बन जाएगी। आपको दोबारा भी निकाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इत्तेफाक से आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, 3 महीने की इद्दत गुजर गई, ऑटोमेटिकली बीवी आपके निकाह से खारिज हो गई। लेकिन आपको एहसास हो रहा है कि यार मैंने बहुत गलत किया, मुझे तो वही बीवी पसंद थी और बहुत अच्छा होता कि काश वो मेरे निकाह में रहती। आप दोबारा जाएं, निकाह करें, नया मेहर तय करें, वापस अपनी बीवी बना के अपने घर में ले आएं। आपकी बीवी बन जाएगी और आपका घर बस जाएगा। अगर आपने गलती ये कर दी कि एक तलाक दे दी, उसके कुछ दिनों के बाद दूसरी तलाक भी दे दी, तो भी आपके लिए यही वो ऑप्शन बाकी है जो मैंने अभी जिक्र किया। इत्तेफाक से आपने तीसरी भी तलाक दे दी, अब आपके लिए हमेशा के लिए जो ऑप्शन होना चाहिए था रुजू करने का, या इसी तरह से आपका इद्दत गुजर जाने के बाद में दोबारा उसको निकाह करके अपनी बीवी बनाने का, ये ऑप्शन आपके पास से क्या हो गया, खत्म हो गया।